देखो ज़रा, तुमने मेरी जितनी बेइज़्ज़ती करनी थी ना सो कर डाली है। अब मज़ीद तुम्हारी मैं कोई बात नहीं सुनूँगा। जितनी जल्दी हो सके अपने इस प्लान को बदल डालो। अब मैं मज़ीद कुछ भी नहीं देखूँगा। जिसको सुनकर ज़ारा कहती है, पहले सबसे पहले यानी कि मेरी दुकानों का हिसाब मुझे चाहिए। इसके अलावा मैं तुमसे कुछ नहीं कहती। उसके बाद की बात है, ऐसा ना हो कि मैं आप लोगों का वो हश्र करवाऊँ कि आप लोग याद रखो। तो बेहतर यही है कि अपने ज़हन को अच्छे तरीके से समझा लो और मेरा सारा हिसाब किताब क्लियर कर दो, क्योंकि मैं भी अब यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रहने वाली। इस चीज़ का शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो चुका है और बात ये बिल्कुल तय और फाइनल है। अब आप लोगों को मेरी बात समझनी होगी और इसको कान में धरना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का दिमाग किसी भी तरीके से किसी बात को एक्सेप्ट कर सकता है। आप देखेंगे, शिवा काफी गुस्से में और कहती है कि इन लोगों की सजा ये है कि इन लोगों को जेल की चक्कियां पिसवाएं, ताकि सारी जिंदगी ये लोग यही काम करते रहें, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बात तो ये बिल्कुल फाइनल है कि अब आप लोगों को ये बात समझनी होगी। मेरा पैसा जितनी जल्दी हो सके वापस कर दिया जाए, वरना ऐसा ना हो कि हर चीज़ आपके हथी निकल जाए और हर चीज़ ख़त्म हो जाए। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है कि आखिर मैं क्या करूं। बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुकी, बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी, लेकिन फिर भी किसी बात की समझ नहीं आ पा रही। लेकिन ज़ारा ने अपना फैसला कर लिया कि अब वो किसी की एक नहीं सुनने वाली, बल्कि जो कुछ हो रहा है अब उसको इसी बात पर ही अटके रहना है। अब ये सारी बातें बिल्कुल बेफजूल और बेमानी सी हैं, इसलिए बेहतर यही है कि किसी बात को करने का कोई जवाब भी नहीं बनता है। जिस तरीके से हर चीज़ उलट पुलट होकर रह गई, ज़ारा की ज़िंदगी भी वैसे ही उलट पुलट होकर रह गई। जिसने यानी कि जो जो किया है ना, उसकी सज़ा उसको गहरे तरीके से मिल रही है और उसका अंजाम उसके सामने है। इसलिए घबराने की और परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ माजला आंख मचोली पे आंख मचोली खेली जा रही है और बहुत खुश है कि इन लोगों के घर ये सारा सिस्टम शुरू हो गया। लेकिन वो ये बात नहीं जानती है कि यहाँ पर आकर सब कुछ खत्म होने वाला है और बहुत जल्द सारे मसले हल होने वाले हैं। खून आए, जिसकी वजह से हर वक्त मिनाहिल की ज़िंदगी में मलामत करने का सोचती रहती है। लेकिन ये चीज़ें उसकी ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी, क्योंकि अभी भी वलीद के दिल में सिर्फ़ और सिर्फ उसी का ही घर है और वो उसी के बारे में ही सोचता है। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी इसको नहीं हो रहा, लेकिन बहुत जल्द वलीद फिर से कहने वाला है। बल्कि वलीद क्या कहेगा, वो लड़की सारे माजरे को जान लेगी और कहेगी कि मैं किसी के रिश्ते में कोई रुकावट नहीं बनना चाहती। मिनाहिल, मैं जानती हूँ कि तुम अपने मुंह से इस चीज़ का इजहार नहीं करी, लेकिन वलीद वाकई में तुमसे बेहद प्यार करता है और तुम्हें इस बात को समझना होगा। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में इस तरह अकेली हो जाओ। मेरे साथ तो काफ़ी रिश्ते हैं, लेकिन तुम्हारा वलीद के अलावा कोई नहीं है। जिस पर वो कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं भी किसी के रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हें और वलीद को खुश देखना चाहती हूँ। जिस पर वो भी साफ साफ कहती है कि ये बात तो बिल्कुल तय है कि वलीद की खुशी सिर्फ तुम्हारे में है और ये बात अब मुझे समझ जानी चाहिए। मैं ज़बरदस्ती के रिश्ते की काहिल नहीं हूँ और आप लोग ये कभी भी मत सोचना कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। इसलिए बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। खुद वलीद इस बात का इजहार करेगा कि वो इनकार कर रहा है इस रिश्ते से, क्योंकि मैं भी साफ साफ इनकार करके यहाँ से जाने वाली हूँ। इसलिए मज़ीद आपकी मुश्किलों को कभी भी बढ़ावा नहीं दे सकती हूँ। मेरी तरफ से बिल्कुल बदगुमान मत होइएगा। सारा ने एक भयानक चाल चलती है। उसने फ़ोन करके शीबा को सारी हकीकत से आशना कर दिया है और उसको बता दिया है कि भाई ये लोग इस कदर चीटर हैं कि अपनी आय पर आए तो कुछ भी कर सकते हैं, और हनान ने जो कुछ भी किया तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ धोखा दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिसको सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है वो और कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे हनान के बारे में सब बता दिया, वरना मैं तो इसी बेवकूफ़ी में रहती कि वाकई में वो मुझसे बहुत प्यार करता है
और बहुत जल्द मेरा रिश्ता लेने के लिए आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही हनान के घर में शीबा की एंट्री होती है, तो शीबा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि हनान तुम तो मुझे देख के ऐसे चौंके जैसे पता नहीं क्या हो गया। तुम क्या समझ रही हो कि मैंने ज़ारा को वाक़ई में तुम्हारी बीवी मान लिया? अरे नहीं भई, मैं तो वाक़ई में तुम्हारी ही बात का यकीन करती हूँ। लेकिन जी बात खुलकर काफ़ी हद तक सामने आ चुकी है और अब वो इस बात पर अटल हो चुकी है कि अब तुम्हें थाने ही चलना होगा। ज़ारा को जो कुछ हुआ है उसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा रोती, चीखती, चिल्लाती है और कहती है कि आखिर कोई मेरा हक कैसे-कैसे खा सकता है? हर चीज़ मेरे से बलात्कार कैसे हो सकती है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया? जिस पर शीबा कहती है कि इस धोखेबाज इंसान ने सबको धोखा दिया है, सिर्फ़ तुम्हें नहीं बल्कि हम सबको बर्बाद करके रख दिया है। मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। ज़ारा भी ज़ारो-कतार रो रही है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसको समझ नहीं आ रही कि किस मुँह से जाकर अपने माँ से ये सारी बातें कहे कि वाक़ई में जो कुछ हुआ उसी की गलती थी और उसको कभी भी इस बात का यकीन नहीं करना चाहिए था। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजदा इस बात को लेके काफ़ी खुश है कि वलीद की शादी की तैयारियां ज़ोरों-शोर से हो रही हैं और मामला जो है वो ख़त्म होके रह गया, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगी कि मिनाहिल की ज़िंदगी में सुकून आए, जिसकी वजह से हर वक्त मिनाहिल की ज़िंदगी में मलामत करने का सोचती रहती है। लेकिन ये चीज़ें उसकी ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी, क्योंकि अभी भी वलीद के दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी का ही घर है और वो उसी के बारे में ही सोचता है। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी इसको नहीं हो रहा, लेकिन बहुत जल्द वलीद फिर से कहने वाला है। बल्कि वलीद क्या कहेगा, वो लड़की सारे माजरे को जान लेगी और कहेगी कि मैं किसी के रिश्ते में कोई रुकावट नहीं बनना चाहती। मिनाहिल, मैं जानती हूँ कि तुम अपने मुंह से इस चीज़ का इज़हार नहीं करी, लेकिन वलीद वाकई में तुमसे बेहद प्यार करता है और तुम्हें इस बात को समझना होगा। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में इस तरह अकेली हो जाओ। मेरे साथ तो काफ़ी रिश्ते हैं, लेकिन तुम्हारा वलीद के अलावा कोई नहीं है। जिस पर वो कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं भी किसी के रिश्ते का कांटा नहीं बनना चाहती। मैं तुम्हें और वलीद को खुश देखना चाहती हूँ। जिस पर वो भी साफ साफ कहती है कि ये बात तो बिल्कुल तय है कि वलीद की खुशी सिर्फ तुम्हारे में है और ये बात अब मुझे समझ जानी चाहिए। मैं ज़बरदस्ती के रिश्ते की काहिल नहीं हूँ और आप लोग ये कभी भी मत सोचना कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। इसलिए बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द खुद वलीद इस बात का इज़हार करेगा कि वो इनकार कर रहा है इस रिश्ते से, क्योंकि मैं भी साफ-साफ इनकार करके यहाँ से जाने वाली हूँ। इसलिए मज़ीद आपकी मुश्किलों को कभी भी बढ़ावा नहीं दे सकती हूँ। मेरी तरफ से बिल्कुल बदगुमान मत होइएगा।